हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन था। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आमतौर पर खलनायक एक ऐसा बुरा व्यक्ति होता है जिसमें आम मानवीय भावनाएं नहीं होती हैं। वह धर्म विरुद्ध आचरण करता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर अपने तरीके से जीवन या चीजों को संरक्षित करता है। उपरोक्त लिखी हुई बातों को ध्यान रखेंगे कि आपको पता चलेगा कि कौन खलनायक हो सकता है। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इसमें भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था और सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी व बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था। आलोचक कहते हैं कि पांडव ने संपूर्ण युद्ध छल पूर्वक जीता और जो जीता है इतिहास उसे ही नायक मानता है। ऐसे में यह कैसे तय होगा कि नायक कौन है और खलनायक कौन है। महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक कौन था? सभी इसका जवाब या तो शकुनी होंगे या फिर दुर्योधन। हो सकता है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र या दुशासन का नाम भी ले, या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कर्ण या भीष्म का नाम ले। आइए जानते हैं कौन था सबसे बड़ा खलनायक। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उनके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र, नरेश, साल श्री राम की 50वीं पीढ़ी में शामिल हुए। भूरिश्रवा, आलम्बोस, कृतवर्मा, कलिंगराज, सूतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयप्रस्थ, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और ब्रैदल युद्ध में शामिल थी। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सत्यगी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युधिष्ठिर, कुंती भोज, उत्तमौजा, शिव और अनूपराज नील युद्ध में शामिल हुए। इस तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती में जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। कृष्ण की सेना लड़ी थी दुर्योधन की ओर से। पांडव और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा, एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नलायनी सेना होगी। अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों के 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। भीष्म, कुछ विद्वान कहते हैं कि देवव्रत भीष्म को खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अम्बालिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। आज वे ऐसा करते तो जेल में होते। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। फिर भी भीष्म को किसी भी तरह के से खलनायक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा और कुरु वंश को बचाने के लिए किया। तो फिर सबसे बड़ा खलनायक कौन हो सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था। कौरव और पांडव में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बैर भाव बिठाया था। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उसका दिमाग छल, कपट और अनीति से पूर्ण था। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने उसका विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। यह बात शकुनी भूल नहीं पाया था। उसने अपने तड़पते पिता की मृत्यु को देखा था। उसने सामने ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे में उसके मन में क्या धृतराष्ट्र और कौरवों के प्रति अच्छे भाव कुछ रह सकते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए
वीडियो के अंत तक बने रहे। माना जाता है कि शकुनी कौरवों और पांडवों दोनों के ही दुश्मन थे और वे दोनों का ही नाश देखना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के माता पिता, भाई और बहन को कारागार में बंद कर भूख से मार दिया था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुमारी कन्याओं का अपहरण भी किया था। युद्ध क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध नहीं किया। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को यह लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना बनाई थी और सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.